इतना मैं बता दे रहा हूँ कि अदानी कंपनी का राज यहाँ कायम नहीं होने देंगे, चाहे भले हमारी जान चली। तेंदू डोरी और क्या कहते हैं हर्रा बहेरा आंवला, इसके ऊपर उनका जीवन निर्भर है, यही उनके जीविकोपार्जन का साधन है। वो बिल्कुल बेगुनाह लोग हैं। एक तरफ सरकार अरबों रुपए हर साल खर्च करके पेड़ लगवा रही है प्रदूषण रोकने के लिए, और दूसरे तरफ हजारों पेड़ बिना किसी अधिकार के, बिना किसी कानून कायदे के कटवाए जा रहे हैं। वो बेचारे गरीब, उनको बंदी बना के 4-5 गांव के आदिवासियों को पूरी तरह से चारों तरफ से पुलिस के द्वारा घेर लिया गया। उनको कहीं बाहर नहीं दिया, न शादी में जा रहे हैं, न ब्याह में जा रहे हैं, न कथा में, न भागवत में। उनको पूरी तरह से बंदी बना के रखा गया है। उन्हीं के पास जा करके उनके दुख सुख को सुनने के लिए, समझने के लिए विक्रांत भूरिया जी ने हमसे परसों कहा था कि आप सबसे सीनियर वहाँ के हैं, अपने साथियों को लेकर के अब चले जाए, उनका रता पता लगा लीजिए किस परिस्थिति में है, उनको क्या समस्या है, क्यों अदानी कंपनी उनको निकाल रही है। और इसी तरह से पटवारी साहब, जो जीतू पटवारी जी, उनसे हमारी कल 2 बजे बात हुई। उन्होंने भी यही कहा, मैंने उनसे कहा था 23 तारीख को कल हम लोग जाएंगे और आज के लिए, और आज के लिए हमने कहा था कि 23 तारीख को शाम को हम आपको बताएंगे। तो वहीं हम लोग जा रहे थे, लगभग 200 से ज़्यादा लोग थे। उधर जो लंघाडोल तरफ से आ रहे थे, हमारे लंघाडोल ब्लॉक के लोग, उनको साजाबार में रोक लिया गया। इधर माड़ा तरफ से जो जा रहे थे उनको रास्ते में रोक लिया गया। एक जत्था हम लोगों का उधर सरई तरफ से आ रहा था, उसको रोक लिया गया। हम लोग करीब 100 के तादाद में, 100 से ज़्यादा थे। हम लोग सीधे रास्ते से जा रहे थे। हम लोगों को बर्दिया नाला, जो ये उसके पास है, धिरौली के पास में, बर्दिया नाला के पास में पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को रोक लिया गया। काफ़ी जोर जबरदस्ती करने के बाद भी हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, नहीं जाने दिया गया। लाठी डंडे भी कुछ लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पड़े और वहाँ से गिरफ्तार करके हमको यहाँ ले आया गया। यहाँ अभी हम लोगों को रिहा किया गया है। अभी 12-15 लोगों को, उनकी गाड़ी वहीं बर्दिया नाले के पास खड़ी है, क्योंकि उनके पास ड्राइवर नहीं था। उनको ये कहा गया कि भाई कम से कम अपनी गाड़ी तो हमको लेने दीजिए, हम गाड़ी के साथ आ रहे हैं। उनको गाड़ी तक लेने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि चाबी तक नहीं दिया गया। वो गाड़ी वहाँ है। अब उनको भेजने के लिए पुलिस के पास कोई व्यवस्था नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने आपको छोड़ दिया, रिहा किया, आप जाओ चाहे मरो, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये तो अंग्रेजों के टाइम में भी इतना अन्याय और अत्याचार नहीं हो रहा था जितना अब हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, पूरी तरह से इनके गुलाम बन के काम कर रहे हैं। और इसी वजह से हम कहते 12 आदमियों को तुमने रिहा किया, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती तुम वहां पहुंचाओ। हम कैदी थे, हमको अगर आपने छोड़ा है, कल हमारा कोई आदमी बीच में मर जाए, गिर जाए, तो कल हम नहीं कहेंगे कि भाई पुलिस ने हमको छोड़ा, पता नहीं कहा हमारा आदमी चला गया। उनको छोड़ करके टीआई साहब से बात किया और भी अधिकारियों से बात किया, सब हाथ खड़ा कर लिए, मेरी कोई जिम्मेदारी है, चाहे जैसे भी हो। अब बताइए, बर्दिया नाला है 70 किलोमीटर दूर है, 70 किलोमीटर विराट जंगल है, वहां आप कैसे जाएंगे लोग? यही सब समस्या है। लेकिन इतना मैं बता दे रहा हूं कि अदानी कंपनी का राज यहाँ कायम नहीं होने देंगे, चाहे भले हमारी जान चली जाए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी अभी भी जीवित है। कांग्रेस पार्टी में दम है। कांग्रेस पार्टी तब तक आंदोलन करेगी जब तक कि उन आदमियों के, आदिवासियों के साथ न्याय नहीं होगा।